हेलो फ्रेंड। आज का टॉपिक है पजल। पजल जो चैप्टर है ये आपके बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक में टोटल आपको 7 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। वो टाइप क्या है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। आपका पहला टाइप है पॉजिटिव पजल। पॉजिटिव पजल में दो डिफाइन है, एक तो डेफिनेट पॉजिटिव पजल और सेकेंड इनडेफिनेट पॉजिटिव पजल। सेकेंड टाइप आपको मिलेगा निगेटिव पजल। थर्ड बॉक्स पजल, जो आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं बैंकिंग में। नेक्स्ट आपके पास है ब्लड रिलेशन पजल, डायरेक्शन पजल, रैंकिंग पजल एंड लास्ट सिलेक्शन पजल। टोटल आपको इस चैप्टर में 7 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम लोग पहले एक एक करके ये सारे टाइप को डिस्कस करते हैं। तो पहला डिस्कस करेंगे पॉजिटिव पजल। आपके पास दिख रहा है पॉजिटिव पजल। पॉजिटिव पजल को दो भागों में बांटा गया। मैंने कहा था एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। तो पहले हम लोग डिस्कस करना है डेफिनेट पॉजिटिव पजल का। तो डेफिनेट पॉजिटिव पजल में आपको यहाँ भी दो टाइप मिलेंगे। एक मिलेगा डे मंथ ईयर बेस्ड पजल। क्या है आपका डे मंथ ईयर बेस्ड पजल, जिस पजल में दिन महीने ईयर वर्ष के बारे में दिया जाए उस पजल को हम लोग डे बेस्ड मंथ बेस्ड या ईयर बेस्ड पजल कहते हैं। मगर एक कंडीशन है इसके साथ, इफ इन द पजल पजल में डे मंथ ईयर के साथ विथ, अगर उसके साथ पजल के सेंटेंस में आफ्टर वर्ड जुड़ा हो या बिफोर, फर्स्ट डे, लास्ट डे, प्रीवियस डे ये जुड़ा हो, या डे के जगह पे मंथ या ईयर। अगर डे के बारे में दिया हुआ है डे मंथ ईयर, और अगर उस पजल में आफ्टर, बिफोर, फर्स्ट डे, लास्ट डे, प्रीवियस डे ऐसा वर्ड जुड़ा हो, तभी हम उसके बोलेंगे डे बेस्ड पजल या मंथ बेस्ड या ईयर बेस्ड पजल। अगर ये वर्ड नहीं जुड़ा है तो हम उसे डे बेस्ड या मंथ बेस्ड या ईयर बेस्ड नहीं बोलेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड। सेकेंड है आपके पास पर्सन पजल। पर्सन बेस्ड जो पजल होता है, इन द पजल डे मंथ ईयर विदाउट, मतलब ये तो डे के बारे में दिया जा सकता है, मंथ के बारे में दिया जा सकता है, ईयर के बारे में भी दिया जा सकता है, मगर न तो आफ्टर वर्ड जुड़ा होना चाहिए, न ही बिफोर, न ही फर्स्ट डे, न ही लास्ट डे, न ही प्रीवियस डे। इस जगह डे के जगह मंथ भी हो सकता है या ईयर भी हो सकता है। तो दैट मीन्स क्या समझ में आया कि पर्सन बेस्ड पजल हम उसे कहेंगे कि अगर डे भी दिया हुआ हो, मंथ दिया हुआ, ईयर दिया हुआ, मगर उस पूरे सेंटेंस में पैराग्राफ में ना तो हमें आफ्टर मिलना चाहिए, न ही बिफोर, न ही फर्स्ट डे, न ही लास्ट डे, न ही प्रीवियस डे। इसे हम बोलेंगे पर्सन बेस्ड पजल। अगर आपके पास डे बेस्ड पजल है या मंथ बेस्ड पजल है या ईयर बेस्ड पजल है, तो आप याद रखना पहला कॉलम डे के नाम पे होगा, फर्स्ट कॉलम ये फिक्स होगा, वो आपका डे का हो सकता है अगर डे बेस्ड है, या मंथ का हो सकता है, या ईयर का हो सकता है। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ये आपका है। मगर पर्सन बेस्ड पजल है तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉलम जितने के बारे में बोला जाए, जैसे पर्सन, ऑक्यूपेशन, लिविंग, कहाँ रह रहा है, उसे क्या पसंद है, ये सब जो भी चीज़ें हैं हम उसके बारे में कॉलम तैयार करेंगे। पर किसी भी पर्सन को किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं करेंगे, मतलब विदाउट फिक्स। और इसमें क्या है, हमारा एक कॉलम फिक्स होगा। अगर डे बेस्ड रहेगा तो अगर स्टार्टिंग डे संडे है तो संडे से हम लोग चलेंगे। अगर मंथ से बोला जाए तो जनवरी है तो जनवरी से आगे चलेंगे। अगर ईयर दिया हुआ है जिस ईयर से स्टार्ट किया है उसी ईयर से आगे चलेंगे। तो हमारा ये सेक्शन फिक्स रहेगा, इसमें कोई भी सेक्शन फिक्स नहीं रहेगा। अब आगे हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है AB CDEFG। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितनी है, 7। आर फ्रेंड लाइक 7 डिफरेंट कलर। इस फॉर्मेशन दिया कि 7 मित्र जिनका नाम है ABCDE और F, उन लोगों को अलग अलग कलर पसंद है। कलर का नाम दिया है रेड, येलो, ग्रीन, पिंक, वाइट, ब्लू एंड पर्पल। ये कलर का नाम दिया है। ईच वन ऑफ अ डिफरेंट डे ऑफ वीक।
इसने क्या कहा कि वह प्रत्येक दिन, सप्ताह के प्रत्येक किसी एक नए दिन में वो पसंद करता है, प्रत्येक अब सप्ताह के। तो पहला लाइन बोल रहा है, अब देखो यहाँ से इन्फॉर्मेशन दिया है कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे डे के बारे में डिस्कस किया गया है, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा कि मे बी ये डे बेस्ड पजल हो सकता है। मगर मैंने कहा डे बेस्ड पजल होने का कंडीशन क्या होगा, उस पूरे पजल के पैराग्राफ में क्या क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट डे, लास्ट डे, प्रीवियस डे, आफ्टर डे या बिफोर। क्या यहाँ ऐसा कुछ है? तो आप देखो यहाँ पे आप लाइन एक बार ध्यान से देखो, लास्ट डे, एक सेंटेंस वर्ड मिल गया हमें। तो हम यहाँ क्या डिस्कस करेंगे, ये डे बेस्ड पजल है। और जब डे बेस्ड पजल होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम फिक्स कर देंगे, फर्स्ट कॉलम फिक्स करेंगे। बात क्लियर है? तो 7 डे है और इसने कहा कि हर दिन, तो अप्रॉक्स हम लोग नॉर्मल मानते हैं कि पहला दिन हमारा मंडे से होता है, याद रखना, फर्स्ट डे हमें मंडे मानते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉलम वाइज सबको अरेंज करना है। यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, हमें डे के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, और क्या दिया हुआ है, सिर्फ पर्सन के बारे में दिया हुआ है। और क्या इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया हुआ है, सर उनको कलर क्या पसंद है। ये 3 इन्फॉर्मेशन है। एक अपने मन से आपको एक कॉलम और ऐड करना है, उसमें आपको लिखना है कांट। कांट में मतलब जो नहीं कर सकता है, जो इसके लिए हम मना करेंगे, निगेटिव वर्ड बोलेंगे, वो आपको कांट में सेक्शन में लिखना है। क्लियर है? अब यहाँ नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 7। तो आप 7 लोगों का अरेंज कर दो, 1 2 3। तो जैसे ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये 7 डे का आपको अरेंज हो गया। अब आपसे जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन दे रहा है आप उसको इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पुट करने का कोशिश करोगे। फर्स्ट लाइन इन्फॉर्मेशन दिया है, सी लाइक पर्पल ऑन मंडे। इसने क्या कहा, सी को कौन सा कलर पसंद है, पर्पल, और वो कौन सा दिन, मंडे को। तो सी नाम है पर्सन का, तो मंडे के दिन, और कलर क्या पसंद है, पर्पल, तो आप उसे पुट कर दोगे। फिर लिखा है ऑन द लास्ट डे, तो लास्ट डे हमारा क्या हो जाएगा, सर संडे होगा। ऑफ वीक द पर्सन लाइक पिंक कलर, पर्सन को कौन सा कलर पसंद है, पिंक, तो आप कलर के सामने लिख दोगे पिंक। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़िए, ई लाइक नेक्स्ट डे, ई क्या पसंद करता है, नेक्स्ट डे ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, ई जो है ए के बाद वाले दिन होता है, ए के बाद वाले दिन, क्योंकि नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन। तो आप इस इंफॉर्मेशन को पुट कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप कंफर्म नहीं है कि ई कहाँ बैठेगा या ए कहाँ बैठेगा, बट आपको ये पता है ई जहाँ भी बैठेगा ए के ठीक बाद बैठेगा। नेक्स्ट डे बोल रहा है इसने, अगर ये मंडे को रहता तो ये ट्यूसडे, ये ट्यूसडे को तो ये वेडनेसडे। क्लियर है? आगे फिर पढ़ते हैं हु। देखो जब भी हु वर्ड आ जाए, हु वर्ड आए, तो आप कभी भी इंग्लिश में हु को उच्चारण मत पढ़िए। आप हु को अगर छोड़ के पढ़ते हैं तो क्या लिख पढ़ रहे हैं, ए लाइक ब्लू कलर। इसका इन्फॉर्मेशन क्या मिला, ए लाइक ब्लू कलर, तो इससे पता चला ए को कौन सा कलर पसंद है, ब्लू। एंड द प्रीवियस डे ऑफ जी, इसने क्या कहा, एंड, और एक वर्ड और आया आपके पास, एंड। जब भी एंड वर्ड आएगा ये हमेशा फार वाले व्यक्ति जुड़ता है, मतलब दूर वाले व्यक्ति से। तो ये एंड का मतलब होता है फारिश व्यक्ति। प्रीवियस डे ऑफ जी, ये किसके लिए आ रहा है, दूर कौन है, ए, और ई में दूर कौन होगा हमारा, आप बोलोगे सर ई दूर है, कौन है, ई। तो जी के किससे रिलेटेड है, हम पढ़ेंगे ई इज प्रीवियस डे ऑफ जी। ई जो है प्रीवियस डे ऑफ जी, ई पहले वाले दिन पे जी से, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी से ठीक पहले वाले दिन, प्रीवियस डे। तो यहाँ पे प्रीवियस डे। क्लियर है? यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा ध्यान दो, जो हिंदी में पढ़ते हो, ए, ए जो नीला रंग पसंद करता है, यहाँ पे देखो जो, तो बच्चे ये हमेशा होता है नियरेस्ट, जो के लिए हमेशा नज़दीक वाले पर्सन। तो जो से नज़दीक कौन है, आप ए, तो ए के लिए आया, ए नीला रंग पसंद करता है। का अगला दिन, तथा, तथा मतलब दूर वाला पर्सन, किसके लिए होगा,
दूर वाले पर्सन, तो जी से दूर कौन है, ए या ई? तो आप बोलोगे सर ई, तो इसके लिए किसके लिए आया, ई के लिए। तो हम बोलेंगे ई जी से पहले का दिन पसंद करता है, मतलब ई जो है वेडनेसडे होगा तो ये थर्सडे होगा, ये फ्राइडे तो ये सैटरडे। क्लियर है? अब आगे का इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। डी लाइक वाइट ऑन फ्राइडे, ये कंफर्म इंफॉर्मेशन आपको मिला, डी लाइक वाइट ऑन फ्राइडे। तो डी लाइक वाइट। आगे देखते हैं। बी डिड नॉट लाइक आइदर ग्रीन या पिंक, इसने क्या का इंफॉर्मेशन दिया कि बी नाम का व्यक्ति, उसको क्या पसंद नहीं है, न तो ग्रीन पसंद है और न ही पिंक पसंद है, यही इंफॉर्मेशन दिया उसने। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है जी लाइक रेड कलर, तो यहाँ पे देखो जी है ऑलरेडी, जी लाइक रेड कलर। इतना ही इंफॉर्मेशन इस पजल में गिवन है। अब आपको करना क्या है कि यही इंफॉर्मेशन को आपको उस फिगर में पुट करना है। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जो पर्सन तुम्हें दिख रहा है ये एक सबसे लार्ज नंबर ऑफ चैन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों पर्सन एक साथ बैठेंगे, ए के बाद ई बैठेगा, ई के बाद जी बैठेगा, है कि नहीं? तीन व्यक्ति, मतलब जब भी बैठेगा तीन व्यक्ति का बैठने का अरेंजमेंट साथ होना चाहिए। तो मुझे बताना क्या सैटरडे और संडे में बैठ सकता है तीन तीन व्यक्ति? क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्ति ही आ सकते हैं, तो तीन व्यक्ति खाली कहाँ पे बॉक्स दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे खाली दिख रहा है ए, ई और जी। आपको पता है ए के बारे में कि ये ब्लू कलर पसंद करता है और जी रेड कलर पसंद करता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसने दिया कि बी को जो है ना तो ग्रीन कलर पसंद है ना ही पिंक। तो मुझे बताना बी यहाँ पे पिंक है तो क्या बी यहाँ बैठ सकता है? तो ये कांट सेक्शन में आ जाएगा क्योंकि बी के नहीं बैठ सकता है। तो लास्ट आपके पास कहाँ बचा जो बी जा सकता है? टोटल 7 बॉक्स थे जिसमें 5 बॉक्स तो अरेंज हो चुके हैं, बी को इसने मना कर दिया, तो बी कहाँ जाएगा? यहाँ। अब जो पर्सन यहाँ पे बच गए वो पर्सन को बैठा दो, ए हो गया, बी, सी, डी, ई। तो आप बोलोगे सर एफ बच रहा है, तो एफ को मैंने यहाँ पुट कर दिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि बी ग्रीन कलर पसंद नहीं करता है, तो क्या यहाँ पे ग्रीन आ सकता है? तो ये कांट सेक्शन में आपका आ गया क्योंकि बी यहाँ पे, तो ग्रीन यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो ग्रीन के लिए ये मना है, तो अब कहाँ जाएगा ग्रीन? अब जो कलर बच गया आप इसे यहाँ पे पुट कर दीजिए, कौन सा कलर बच रहा है? येलो। तो ये आपका पजल बन गया। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट से हम काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, और आप हमेशा कांट सेक्शन पे फोकस जरूर करिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे आपके लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी, कितने पर्सन है? 7 मेंबर ऑफ क्लब, ईच ऑफ देम लाइक वन डे ऑफ वीक। इसने क्या कहा कि ये सब लोग एक दिन किसी न किसी दिन कोई काम के लिए पसंद करते हैं। दिया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। वो दिन के बारे में बोला है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मुझे बताना, आपको सबसे पहला इन्फॉर्मेशन मिला डे के बारे में, और मैंने कहा था कि अगर डे के साथ बिफोर, आफ्टर, प्रीवियस डे, फर्स्ट डे, लास्ट डे अगर मैसेज में मिले तो हम उसे क्या डिक्लेयर कर देंगे? डे बेस्ड पजल। और न मिले तो उसे डे बेस्ड पजल नहीं बोलेंगे। तो क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ से हो रहा है? कहीं भी आप देखो किसी भी जगह पे पूरा का पूरा ऐसा कोई वर्ड है तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो हम इसे डिक्लेयर क्या कर देंगे? ये पर्सन बेस्ड पजल है, पर्सन बेस्ड पजल है। और जब आपने ये पता चल गया कि ये पर्सन बेस्ड पजल है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ गिवन कितने हैं पर्सन के बारे में गिवन है, तो आप पर्सन लिख लो। और क्या दिया हुआ है डे के बारे में? दूसरा चीज़, थर्ड क्या दिया हुआ है? ईच ऑफ देम ऑन अ डिफरेंट कार, सभी कार के बारे में बोला गया है। और नेक्स्ट क्या हमें करना है? एक कांट सेक्शन बनाना है, एक और से अलग से बनाना है। टोटल आपके पास 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोगों का बैठने का मैंने अरेंजमेंट कर दिया।
अब इन्फॉर्मेशन पढ़ना शुरू करो और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन देगा आप उसको पुट करते जाओगे। यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। तो पहला इन्फॉर्मेशन दिया है सी लाइक वेडनेसडे। सी लाइक वेडनेसडे, सी नाम का व्यक्ति बुधवार को पसंद करता है। तो पर्सन के नीचे लिख देंगे सी और डे में वेडनेसडे। एंड हिज फेवरेट कार नाइदर XX4 और ऑप्टा। और उसने कहा कि इसका फेवरेट कार, पसंदीदा कार, न तो XX4 या ऑप्ट्रा है। यही है ना। तो मैंने इसको क्या लिखा कांट सेक्शन में, क्योंकि इसके बारे में मना किया जा रहा है कि इसे ये कार पसंद नहीं है। तो जो चीज़ पसंद नहीं है हम उसको कहाँ लिखेंगे, कांट वाले बॉक्स में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ही डज नॉट लाइक मंडे। यहाँ पे पर्सन तो गिवन किया और पर्सन बोला कि ये मंडे को पसंद नहीं करता है। तो इसके बाद हम सेकंड पर्सन को लिख देंगे ई और कांट वाले सेक्शन में क्या लिखेंगे, मंडे। एंड हीज फेवरेट कार इज बीट। और इसका पसंदीदा कार क्या है, बीट। तो ई का पसंदीदा कार है बीट। तो कार वाले सेक्शन पे हम क्या लिख दिए, बीट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। द फेवरेट कार ऑफ वन हु लाइक फ्राइडे इज फीगो। ये कहा कि वह व्यक्ति जिसका फेवरेट कार फ्राइडे होगा, फ्राइडे को है, तो वो फीगो पसंद करता है। मतलब जो व्यक्ति फ्राइडे के दिन है वो फीगो पसंद करता है। मगर यहाँ पे पर्सन के बारे में हमें जान नहीं पता। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा समझना। फ्राइडे को कौन सा कार है, फीगो। अब मुझे बताना, मैंने कहा था कि पर्सन बेस्ड पजल आ जाए तो एक एक करके सभी को पुट करते जाना। कि एक बॉक्स यहाँ पे फ्राइडे खाली है, तो क्या यहाँ फ्राइडे हम पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ फ्राइडे पुट करूँ तो फीगो यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे इस बॉक्स को हम किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बनेगा कि हम उसके नीचे वाले सेक्शन में फ्राइडे को पुट कर देंगे और फीगो कार्ड के जगह पे लग देंगे। अब पर्सन जो भी आएगा वो बाद में हम इस जगह पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिएगा। द वन हुज फेवरेट कार इज स्टेलो लाइक ट्विस्टे। फिर इसने क्या कहा कि जो स्टेलो कार पसंद करता है वह ट्विस्टे को है। अब ये ट्विस्टे और स्टेलो ये दोनों है, तो क्या दोनों खाली है, दिन भी और कार भी। यहाँ पे ओनली एक दिन खाली है मगर कार भरा हुआ है। यहाँ पे कार खाली है तो दिन, तो आप क्या करोगे, नीचे वाले लाइन में उसे पुट कर दोगे। तो ये डे के दिन में ट्यूसडे और कार के जगह पे। अब आगे का इन्फॉर्मेशन फिर पढ़ते हैं। डी लाइक सैटरडे। डी को कौन सा दिन पसंद है, सैटरडे। क्या डी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये फ्राइडे हो जाता। क्या डी यहाँ आ सकता है, ये ट्यूसडे है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो में डी को लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे सैटरडे। और इन्फॉर्मेशन दे रहा है डी फेवरेट कार इज नॉट XX4। ये कहाँ लिखाएगा, कांट वाले सेक्शन में, क्योंकि डी को कौन सा कार पसंद नहीं है, SX4। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जी फेवरेट कार इज ऑल्टो। जी का फेवरेट कार क्या है, ऑल्टो। तो मुझे बताना, क्या जी को यहाँ बैठा सकते हो। अगर जी यहाँ बैठेगा तो उसका कार पसंदीदा क्या होता, ऑल्टो। मगर यहाँ पे कौन है, फीगो। क्या पर्सन यहाँ भी खाली है, क्या जी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ। अगर मैं जी को यहाँ बैठाऊँ तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, स्टेलो। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बना कि जी को नेक्स्ट रो में पुट कर देंगे और इसका फेवरेट कार क्या है, ऑल्टो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। एफ लाइक थर्सडे। एफ को कौन सा दिन पसंद है, थर्सडे। क्या एफ इस रो में बैठ सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ फ्राइडे है। क्या एफ यहाँ बैठ सकता है, नहीं, क्योंकि ये दो पर्सन खाली थे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि उसे नेक्स्ट रो में बैठाएंगे। दिन का गिवन है तो आप थर्सडे लिख दो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है बी डज नॉट लाइक स्टेलो। बी डज नॉट लाइक स्टेलो। तो देखो कांट वाले सेक्शन ओनली स्टेलो पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी। मतलब इस सेक्शन में, इस रो में बी नहीं बैठ सकता है। अब देखो बच्चे, ये आपके सारे इन्फॉर्मेशन ये पिक हो गए। अब आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन बचे हुए हैं कांट वाले सेक्शन से ही कवर करना है। आपको कांट वाले सेक्शन से ही सभी बॉक्स, खाली बॉक्स को भरना है। देखो बी के बारे में बोला गया कि बी जो है यहाँ नहीं बैठ सकता है।
अब 2 बॉक्स ही खाली थे आपके पास, 2 घर ही खाली है। तो जब बी यहाँ नहीं बैठेगा तो बी के पास ऑप्शन कहाँ बचा, यहीं पे। अब जो पर्सन बच रहा है आप उस पर्सन को यहाँ पे लिख दो। हमारा पर्सन का पूरा बॉक्स कॉलम खत्म हो गया। अब आप डे पे आइए। डे के बारे में क्या बोल रहा है, यहाँ पे कांट में क्या है, मंडे, मतलब मंडे यहाँ नहीं हो सकता है। अब 2 बॉक्स तो खाली है, एक जगह मंडे नहीं जाएगा तो दूसरी जगह मंडे जाना ही है। तो यहाँ पे कौन आएगा, जो बच रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये हो गया। अब आप आइए कार्ड पे। कार्ड में क्या बोल रहा है आप ध्यान दो। देखो यहाँ पे कार्ड सेक्शन में XX4 है, क्या और कहीं पे है, यहाँ भी है। मतलब ये रो भी मना कर रहा है, ये रो भी इस कार्ड को मना कर रहा है। तो अब ये कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे ये खाली है, ये आ गया। ऑप्टा कार्ड को इस रो ने मना किया तो लास्ट से पास कहाँ जाएगा, ऑप्टा कार्ड। अब जो बच रहा है वो कार्ड को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। कौन सा कार्ड बच रहा है, स्विफ्ट, तो आप स्विफ्ट को यहाँ पुट कर दीजिए। यही कॉन्सेप्ट से हम पजल को बनाते हैं। अगर पर्सन बेस्ड है तो ये, और डे बेस्ड पजल है तो आप डे को कंफर्म कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 कैंडिडेट्स सुमित, सुमन, नितिन, सोनल, निक्की, लकी, संजना are to be interviewed for selection training officer by the different panel 1 to 7। पैनल का क्या दिया है, 1 to 7, डिफरेंट कंपनी P Q R S T U V, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये आपके पास इंफॉर्मेशन दिया गया। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये तो डे के बारे में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है। जब डे के बारे में ना तो मंथ के बारे में बोला गया, ना ही ईयर के बारे में, तो ये कंफर्म है कि ये पर्सन बेस्ड पजल है। तो आपको पता है 7 लोग हैं तो 7 लोगों के बारे में अरेंज करना है। पहले आप क्या करोगे, पर्सन, जो आप कैंडिडेट्स लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, इंटरव्यू पैनल, तो इंटरव्यू लिख लो। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पैनल। इंटरव्यू पैनल एक साथ आ गया वो उसी में। नेक्स्ट दिया हुआ है कंपनी, तो आप कंपनी को लिख लो। और एक सेक्शन आपको क्या लिखना है, कांट, जो हमारा नेगेटिव जिसके बारे में बोलेगा वो सेक्शन आपको वहाँ लिखना है। 7 लोगों के लिए है तो 7 लोगों का अरेंज कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका 7 लोगों का बॉक्स तैयार हो गया। अब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन देगा आप उसको पुट करते जाओगे। पहला इन्फॉर्मेशन दिया नितिन, ये पर्सन के बारे में दिया है। इंटरव्यू पैनल क्या है इसका, 4, इंटरव्यू पैनल 4, कंपनी क्या है, पी, तो आप उसको पर्सन को लिखो नितिन, पैनल की जगह पे 4 और कंपनी पी। नेक्स्ट क्या दे रहा है, सुमन इंटरव्यू पैनल इज 3, फिर से बोल रहा है सुमन इंटरव्यू पैनल 3 बट नॉट फॉर कंपनी आर या एस। सुमन के लिए किस कंपनी के लिए मना किया, न तो आर में है न ही एस में, तो ये सेक्शन हम कहाँ लिखेंगे, कांट वाले सेक्शन में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, सुमित इज इंटरव्यू फॉर कंपनी क्यू, सुमित किस कंपनी में, क्यू में, तो नेक्स्ट पर्सन हम आगे लिखेंगे सुमित कंपनी क्यू में, बट नॉट बाय पैनल 1 या 2। सुमित किस पैनल में नहीं होगा, न तो ये 1 में न ही 2 में, तो निगेटिव बोल रहा है तो हम कहाँ पे लिखेंगे, वो कांट वाले सेक्शन में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, निक्की इंटरव्यू पैनल इज 6। अब निक्की के बारे में बोल रहा है तो नेक्स्ट पर्सन हम लिखेंगे, तो नेक्स्ट पर्सन के लिए हमें नेक्स्ट रो यूज करना पड़ेगा। इसका पैनल क्या है, 6, तो निक्की के पैनल के सामने क्या लिखेंगे, 6, फॉर कंपनी टी, और निक्की किस कंपनी में, टी कंपनी में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पैनल 7 जो है कंडक्ट इंटरव्यू और कंपनी यू के लिए। क्या इन्फॉर्मेशन दिया कि पैनल 7 जो है वो कंपनी यू के लिए, मतलब पैनल और कंपनी दोनों एक साथ खाली होना चाहिए।
क्या यहाँ पे दोनों बॉक्स खाली है? एक बॉक्स में ऑलरेडी है। क्या यहाँ पे इन दोनों खाली है? नहीं है। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट रो में आप इसे पुट कर दो। जब भी अगर दो पर्सन कन्फर्म दिया हुआ है, दो व्यक्ति के बारे में दो चीज़, एक तो पैनल दे दिया है, एक कंपनी दिया है, तो दोनों बॉक्स खाली होना चाहिए। यहाँ पे एक बॉक्स खाली है मगर ये नहीं है, यहाँ पे ये बॉक्स खाली है मगर ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 7U। नेक्स्ट देखिएगा, सोनल इज इंटरव्यू बाय पैनल 1। अब बोल रहा है सोनल जो है पैनल 1 के लिए, तो क्या सोनल यहाँ बैठ सकती है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 7 है और पैनल क्या बोल रहा है, 1। तो हम यहाँ पे पैनल 1, बट नॉट फॉर कंपनी आर। सोनल के लिए किस कंपनी के लिए मना किया गया, आर कंपनी के लिए। तो हम कहाँ पे लिखेंगे, वो कांट वाले सेक्शन में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, पैनल 2 डज नॉट इंटरव्यू लकी। इसने क्या इन्फॉर्मेशन दिया कि पैनल 2 जो है ये लकी के लिए नहीं है। अब मुझे बताना, पैनल 2 ये लकी के लिए नहीं होगा। अब पहला तो इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि पैनल 2 को कहाँ बैठाएंगे, क्योंकि पैनल 2 लकी में। तो देखो यहाँ पे पैनल के बारे में, एक पैनल ये खाली है और एक पैनल ये खाली है। कांट वाले सेक्शन में जब आप देख रहे हैं तो पैनल 2 ये नहीं बन सकता है, तो पैनल 2 कहाँ आएगा। और इसने क्या मना किया, लकी यहाँ नहीं आ सकता है, तो आप यहाँ पे लकी को लिख दो कांट वाले सेक्शन में। अब सारा इन्फॉर्मेशन आपने रीड कर चुका है। अब बस जो जो इन्फॉर्मेशन कांट में लिखा हुआ है उसे आप पुट करिए। पहले आप पर्सन को बॉक्स को भर दीजिए। यहाँ पे ये खाली है और ये खाली है, लकी यहाँ नहीं आ सकता है, तो लकी कहाँ जाएगा सर, लकी तो अब इसके पास यही जगह है। अब जो पर्सन बच रहे हैं उस पर्सन को बैठा दो। कौन बच रहा है, संजना। अब इसमें देखिएगा, यहाँ इंटरव्यू पैनल में सब भर चुका है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो बच कौन रहा है, फिफ्थ। तो आप इसको भर दीजिए। अब आप आइए कंपनी में। कंपनी में क्या क्या दिख रहा है आपको, आर यहाँ पे मना किया जा रहा है, आर को यहाँ पे मना किया जा रहा है, तो और कौन सा बच गया, आर, आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एस को यहाँ पे मना किया करिए, तो यहाँ पे एस इस जगह पे आ गया। अब जो कंपनी बच गया आप उसको पुट कर दिया, कौन सा कंपनी, वी। तो ये आपका पजल तैयार हो गया। तो इसी को बोलते हैं ये पर्सन बेस्ड पजल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, PQRSTUV आर 7 टीचर इन स्कूल। एक स्कूल में 7 टीचर हैं, ऑल ऑफ देम बिलोंग डिफरेंट सिटी। सभी अलग अलग सिटीज़ में, दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, पुणे, बेंगलोर, कोलकाता एंड आसनसोल, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बस परंतु इसी क्रम में नहीं होना चाहिए। ईच ऑफ देम टीच डिफरेंट सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कॉमर्स, संस्कृत एंड हिंदी, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यहाँ पे आपको न तो डे के बारे में कहीं मिला इन्फॉर्मेशन, न ही मंथ के बारे में, न ही ईयर के बारे में। तो ये कंफर्म हो गया, ये पर्सन बेस्ड पजल है। और मैंने कहा था पर्सन बेस्ड पजल आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप कॉलम बना लोगे। तो आपको क्या क्या मिला, पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन, और क्या मिला, सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, और एक क्या मिला, सब्जेक्ट के बारे में। एक कॉलम आप अपने तरफ से ऐड करोगे, वो कांट का सेक्शन, जो भी निगेटिव जिसके बारे में बोला जाए। तो 7 पर्सन है तो 7 लोगों का 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाइए और पुट करते जाइए। पहला इंफॉर्मेशन है क्यू बिलोंग पुणे। यहाँ पे पर्सन के बारे में दिया गया और सिटी के बारे में। तो पर्सन के जगह पे क्यू लिख दीजिए, सिटी के जगह पे पुणे। एंड डज नॉट टीच आइदर कॉमर्स या इंग्लिश। इसने कांट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि यह न तो कॉमर्स और न ही इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिएगा, आर टीच फिजिक्स। इसने क्या कहा, आर नाम का व्यक्ति ये क्या पढ़ाता है, फिजिक्स। एंड और डज नॉट बिलोंग चंडीगढ़ या
कोलकाता, ये निगेटिव बोल रहा है कि वो वहाँ नहीं रहता है, तो आप इसको कहाँ लिखोगे, कांट में, कि ये चंडीगढ़ में और कोलकाता में नहीं रहता है। नेक्स्ट पढ़िए, टी बिलोंग टू बेंगलोर। टी पर्सन के बारे में बोला, टी कहाँ बिलोंग करता है, तो सिटी बोल रहा है, बेंगलोर, एंड टीच संस्कृत, और ये क्या पढ़ाता है, संस्कृत, तो आप इसको लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन द वन हु, यहाँ पे वन हु टीच केमिस्ट्री बिलोंग आसनसोल। इसने इंफॉर्मेशन दिया कि जो केमिस्ट्री पढ़ाता है वो कहाँ बिलोंग करता है, आसनसोल से। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक तो आपको क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, सिटी। मतलब आपको याद रखना चाहिए कि केमिस्ट्री और आसनसोल को तभी बैठा सकते हो जब आपके सब्जेक्ट और सिटी दोनों बॉक्स खाली होने चाहिए। अगर मैं ऊपर के लिए सोचूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट खाली है मगर सिटी नहीं है, या सिटी खाली है सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट रो में से पुट कर देंगे। तो सिटी के जगह पे आसनसोल लिख दो, और सब्जेक्ट में केमिस्ट्री लिख दीजिए। अब पर्सन के बारे में हमें नहीं दिया गया तो हम इस कॉलम को छोड़ देते हैं। आगे पढ़ते हैं, एस बिलोंग टू दिल्ली। इसने क्या कहा, एस दिल्ली से बिलोंग करता है, मतलब एक तो पर्सन और सिटी दोनों बॉक्स खाली होने चाहिए। यहाँ पे इस जगह पे आपके सिटी बैठ सकता है मगर पर्सन नहीं खाली है, यहाँ पर्सन खाली है मगर यहाँ पे सिटी खाली नहीं है, तो यहाँ पे बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो में इसे पुट करेंगे, एस और दिल्ली, ये हो गया आपका। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, वी टीच हिंदी। वी टीच हिंदी, तो क्या भी हम वहाँ बैठा सकते हैं क्या, ये यहाँ पे राइट साइन था, वी टीच हिंदी, तो क्या वी को यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वी यहाँ बैठेगा तो यहाँ ऑलरेडी केमिस्ट्री है, तो हम इसे क्या करेंगे, नेक्स्ट रो में बैठाएंगे, वी हिंदी। पी डज नॉट बिलोंग आसनसोल, इसने क्या कहा, पी जो है आसनसोल से बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या कहीं भी आसनसोल के बारे में लिखा हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है, और ये कांट के बारे में बोला जा रहा है, तो आप उस पर्सन को यहाँ पे लिख दो, क्योंकि आसनसोल से निगेटिव बोला गया है, आसनसोल के बारे में निगेटिव है, तो जो भी है आप उसे कांट वाले सेक्शन पे लिख दो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, द वन हु टीच इंग्लिश बिलोंग चंडीगढ़। इसने इन्फॉर्मेशन दिया कि जो इंग्लिश पढ़ाता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, चंडीगढ़ से, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट और सिटी दोनों के दोनों बॉक्स खाली होने चाहिए। क्या इस रो में है ऐसा, क्या इस रो में, इसमें, तो आप देखो कहीं भी ऐसा नहीं है कि दोनों सेक्शन खाली हो, तो आपके पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि वो लास्ट में यहाँ पे आएगा, और इंग्लिश, ये हो गया। अब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन ऊपर नहीं दी होगी, अब आप ये सारा सेक्शन को जो भरना है हम ये कांट वाले सेक्शन से भर देंगे। तो यहाँ पे पहला हम भरेंगे पर्सन को, पर्सन में पी को मना किया गया है यहाँ पे, तो दो बॉक्स खाली है पी के लिए, तो पी कहाँ आएगा, ये सेक्शन में। अब जो पर्सन बच रहा है आप उसे पुट कर दो, पी हो चुका है, क्यू हो चुका है, आर, एस, टी, कौन बच गया, यू, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दो। अब आइए सिटी में, दो बॉक्स खाली है, तो आप देखो मना किसके लिए किया गया, चंडीगढ़ ऑलरेडी ये पुट हो चुका है, बच क्या गया, कोलकाता, कोलकाता यहाँ नहीं आएगा, तो अब कोलकाता कहाँ जाएगा, और जो बच रहा है उसे आप पुट कर दीजिए, कौन सा बच रहा है, बॉम्बे। अब आइए सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट में क्या क्या मना है, इंग्लिश ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो बच क्या रहा है, कॉमर्स, अगर ये कॉमर्स को लिए मना किया तो अब कॉमर्स कहाँ आएगा, अब जो सब्जेक्ट बचा हुआ है आप उसे पुट करिए, तो कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है, मैथ, तो आप बोलोगे इसका आंसर क्या आएगा, मैथ। तो ये आपका पूरा का पूरा पजल बन के तैयार हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 7 फ्रेंड ABCDEF आर वर्किंग इन 7 डिफरेंट कंपनी। 7 दोस्त हैं, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। टाटा मोटर, ITC, रिलायंस, इन्फोसिस, डेल, SCL, विप्रो। ऑल पर्सन आर बिलोंग डिफरेंट सिटी, पटना, भोपाल, रांची, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इसने एक इन्फॉर्मेशन दिया कि यहाँ 7 लोग हैं, मगर सिटी के बारे में क्या दिया, 3 ही सिटी के बारे में डिक्लेरेशन है। तो आगे का इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एटलीस्ट 2 फ्रेंड बिलोंग टू द सेम सिटी। इसने क्या कहा, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। कम से कम का मतलब होता है कि अगर आपसे बोला जाए कि 2, तो एटलीस्ट 2 तो जा ही सकते हो, 2 से ज़्यादा भी जा सकते हो। समझ में ना आए? अगर किसी पार्टी में आप जाते हो और बोला जाए एटलीस्ट 2 स्वीट, तो उस पार्टी में आपको एटलीस्ट कम से कम 2 मिठाई खाए हुए ना नहीं निकल सकते हैं। 2 से ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो एटलीस्ट का मतलब होता है यही कि कम से कम 2 लोग एक सिटी में जा सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। क्लियर है? मतलब 3 दोस्त भी सेम सिटी में जा सकते हैं। आगे का देखते हैं। सी डज नॉट वर्क इन इन्फोसिस। पहला इन्फॉर्मेशन आपको ये मिला। तो आपको ये पता है कि ये पर्सन बेस्ड पजल था, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। तो आप वो लिख लो पर्सन, और क्या बोल रहा है, कंपनी के बारे में बोला गया है, और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, सिटी के बारे में दिया है, और एक हम लिखेंगे एक्स्ट्रा, लिखेंगे कांट। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप 7 लोगों का बैठने का अरेंजमेंट कर दो। पहला इन्फॉर्मेशन आपको मिला, सी डज नॉट वर्क इन्फोसिस। तो पर्सन के जगह पे सी, ये निगेटिव बोल रहा है, तो यहाँ पे लिख दो इन्फोसिस। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ई वर्क रिलायंस। इसने क्या कहा, ई कौन सी कंपनी में, रिलायंस में, एंड बिलोंग टू पटना। और किस सिटी से बिलोंग करता है, वो पटना से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ए बिलोंग रांची। ए कहाँ से बिलोंग करता है, रांची से। तो ए पर्सन की जगह पे और रांची सिटी में लिख दें। ओनली, केवल, देखना ओनली वर्ड, केवल विथ सी। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये जो है केवल सी के साथ ही रांची जाता है, अब और कोई लोग रांची नहीं जा सकते हैं। तो ओनली वर्ड, केवल वर्ड जब भी जुड़ जाए, तो ये रिस्ट्रिक्शन दिया कि ए और सी ही रांची जाएंगे और कोई पर्सन रांची नहीं जा सकता है। तो सी के बारे में बोल रहा है, सी पर्सन ऑलरेडी हम लोग पुट कर चुके हैं, तो इसके सिटी पे आप लिख दो रांची। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, बी वर्क ऑन टाटा मोटर कंपनी। बी कहाँ काम कर रहा है, टाटा में, बट डज नॉट बिलोंग टू पटना। ये कहाँ नहीं जा सकता है, पटना। आपके पास 3 सिटी दिए हुए हैं, पटना, और क्या है, भोपाल और रांची। रांची के लिए ओनली वर्ड लगाने के कारण अब रांची कोई और नहीं जा सकता है। बी के मना किसने कहा, ये पटना नहीं जा सकता है, तो अब बच क्या रहा है इसके पास, भोपाल। तो बी का कंफर्म है, ये कहाँ जाएगा, भोपाल। एफ वर्क डेल। एफ कहाँ काम करता है, डेल में, बट डज नॉट लिव इन द सेम सिटी एज बी। इसने क्या कहा, डज नॉट सेम सिटी, मतलब बी जिस सिटी में काम करता है उस सिटी में कौन नहीं काम करेगा, एफ नहीं करेगा। बी किस सिटी में काम करता है, भोपाल में, तो एफ भोपाल में नहीं काम कर सकता है। तो अब बच क्या रहा है, पटना, क्योंकि रांची के लिए तो अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये पटना में आ गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, जी डज नॉट बिलोंग टू भोपाल। जी के बारे में बोला गया है, ये कहाँ नहीं बिलोंग करता है, भोपाल से। तो नेक्स्ट पर्सन आप यहाँ पे लिख दो, जी भोपाल से बिलोंग नहीं करता है, तो ये कहाँ जाएगा, पटना जाएगा।
क्योंकि रांची ओनली वर्ड यूज करने के कारण ये नहीं हो सकता। द पर्सन हु बिलोंग रांची वर्क नाइदर विप्रो नॉर आईटीसी। इसने कहा कि जो पर्सन रांची गया है वह न तो विप्रो में न ही आईटीसी में। तो रांची कहाँ का है? विप्रो, उसके नेगेटिव में लिख दो। और आईटीसी यहाँ भी है तो इसके जगह पे लिख दो विप्रो। और आईटीसी कंपनी में ये नहीं काम करेगा क्योंकि रांची दो जगह ही है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप पढ़ोगे तो नन ऑफ दीज हु लिव इन पटना वर्क इन आईटीसी। इन्फॉर्मेशन दिया उनमें से कोई भी आईटीसी में काम नहीं करता है जो पटना में रहता है। मतलब जो भी पटना में है वो कहाँ नहीं काम करेगा? आईटीसी में काम नहीं करेगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि पटना में वो नहीं काम करेगा। तो आईटीसी यहाँ भी नहीं है, आईटीसी यहाँ भी नहीं, और टीसी यहाँ भी नहीं जा सकता है। इतना इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। अब सबसे पहले आप पर्सन के बॉक्स को पढ़ो। पर्सन में कौन बच रहा है? ए बी सी, तो बच क्या गया? डी। अब आपके पास सिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे भर चुके हैं। देखो रांची ऑलरेडी 2 हो चुका है, पटना कितने हो गए? 3 हो गए। और इसने कहा कि एटमोस्ट, यहाँ पे वर्ड यूज किया एटलीस्ट 2। तो एक बात बताओ, भोपाल ओनली एक, केवल एक है और इसको 2 कवर करना है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बना कि भोपाल यहाँ पे होगा ही, ये कन्फर्म है क्योंकि वहाँ पे ये वर्ड यूज कर दिया है एटलीस्ट। कम से कम 2 लोग एक सिटी होना चाहिए। तो एक तो भोपाल, ये सेकंड ये आ गया। अब आप कंपनी पे आइए। कंपनी में सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसके लिए है? आईटीसी के लिए। आईटीसी यहाँ नहीं आ सकता है, आईटीसी यहाँ नहीं आ सकता है, आईटीसी यहाँ नहीं आ सकता है। तो आपके पास बच क्या गया? आईटीसी के लिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है? विप्रो और विप्रो, मतलब विप्रो यहाँ नहीं, विप्रो यहाँ नहीं, तो बच क्या गया आपके पास? विप्रो यहाँ आएगा। और कौन सा बच रहा है? इंफोसिस। इंफोसिस यहाँ नहीं, तो इंफोसिस। अब जो कंपनी बच गया है उस कंपनी का नाम लिख दो। कौन सा कंपनी है? HCL, तो आप HCL उसके पुट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 मेंबर ABCDEFG, तो 7 लोग हैं इन डिफरेंट सिटी, भोपाल, इंदौर, नागपुर, कानपुर, लखनऊ, जयपुर, पुणे, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ईच वन ऑफ द डिफरेंट मदर टंग, उर्दू, गुजराती, मलयालम, संस्कृत, उड़िया, नेपाली एंड संताली, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये इन्फॉर्मेशन है। तो इतने इन्फॉर्मेशन से क्या पता चला कि ये एक पर्सन बेस्ड पजल है। तो आप क्या करोगे? पर्सन, और क्या है? सिटी के बारे में बोला गया, और किसके बारे में बताया जा रहा है कि मदर टंग, लैंग्वेज के बारे में। आप ये 3 कॉलम उनको बना लो। एक एक्स्ट्रा बनाना है आपको, कांट, जो निगेटिव बोला जाए। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लोगों का मैंने बैठने का अरेंजमेंट कर दिया। अब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है आप उसको पुट करिए। सी वर्क ऑन इंदौर, सी नाम का व्यक्ति कहाँ काम करता है? इंदौर में, तो आप उसको सिटी के नाम पे लिख दीजिए। एंड हिज मदर टंग इज नॉट, निगेटिव बोला, ये कहाँ जाएगा? कांट में, उर्दू और उड़िया। तो आप इसको लिख दो उर्दू और उड़िया। डीज मदर टंग इज नेपाली, इसने कहा डी का मदर टंग है नेपाली। एंड हिज वर्क इन भोपाल, ये कहाँ काम करता है? भोपाल में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ई एंड एफ डू नॉट वर्क इन नागपुर। इसने क्या कहा कि ई नाम का व्यक्ति और एफ नाम का व्यक्ति निगेटिव बोल रहा है, तो ये कहाँ लिखाएगा?
नागपुर। एंड नन ऑफ देम उड़िया मदर टंग, और दोनों का कौन सा लैंग्वेज नहीं है, उड़िया। तो आप इसको नेगेटिव में लिख दो। ये सारे कहाँ सेक्शन आएंगे, कांट में। जहाँ नेगेटिव बोले आप कांट में लिख दो उसे। बी वर्क ऑन कानपुर, बी नाम का व्यक्ति जो है वो कहाँ पे काम करता है, कानपुर में। एंड हिज मदर टंग इज मलयालम, और ये मदर टंग क्या है इसका, मलयालम। द वन हु वर्क इन जयपुर संथाली लैंग्वेज, किसने क्या कहा कि जो व्यक्ति जयपुर में काम करता है उसका मदर टंग क्या है, संथाली। अब मैंने इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में आपसे कहा था कि इसने दो इन्फॉर्मेशन दिया, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि सिटी भी खाली होना चाहिए और सन लैंग्वेज में भी, मतलब दो रो उसी जगह खाली होने चाहिए। देखो यहाँ पे इस जगह पे दोनों खाली है, यहाँ भी खाली है, तो आप कभी भी नीचे वाले रो पे इसे पुट नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पे वो खाली है। पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जयपुर और संथाली या तो ई वाले रो में आ जाए या तो एफ वाले रो में आ सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों बॉक्स खाली है यहाँ पे। तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ लिख के छोड़ देंगे, वो लास्ट में हम इसे पुट करेंगे। आगे का इन्फॉर्मेशन पढ़िए। जी वर्क इन पुणे, तो जी नाम का व्यक्ति किस सिटी में, पुणे में। एंड हिज मदर टंग इज संस्कृत, इसने कहा कि इसकी मदर टंग क्या है, संस्कृत। ही डज नॉट वर्क इन लखनऊ, इसने कहा ई कहाँ काम नहीं करता है, लखनऊ। क्या इसमें ई लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे ई मेंशन है, तो ई कहाँ काम नहीं करता है, लखनऊ में। तो आप उसको नेगेटिव में लिख दो, और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं है। अब आपको सबको बैठाना है, पहले पर्सन को बैठा लो। पर्सन में यहाँ कौन छूट गया, ए, मैंने ए को बैठा दिया, सारे पर्सन आ गए। अब आप सिटी को बैठाइए। सिटी में कौन सा नेगेटिव आ रहा है, नागपुर, नागपुर। तो नागपुर यहाँ नहीं, नागपुर यहाँ नहीं, तो नागपुर कहाँ आएगा, क्योंकि अब हम किसी भी चीज़ को रिलेट नहीं करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से बात करेंगे। और सिटी क्या है, लखनऊ। अगर लखनऊ ये नहीं तो लखनऊ। अब आपके पास एक सिटी बच गया, कौन सिटी, जयपुर। और हमें पता है जयपुर के साथ कौन सा लैंग्वेज है, संथाली। आ गया ये इन्फॉर्मेशन। अब आप मदर टंग में आइए। उड़िया, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव बोला गया जिसके बारे में, उड़िया और उड़िया, ये 3 बार नेगेटिव आ गया इसके बारे में। तो उड़िया यहाँ भी नहीं आ सकता है, यहाँ भी नहीं आ सकता है, तो उड़िया कहीं तो बैठेगा। उड़िया को अब मैंने यहाँ बैठा दिया। अब आपके पास है और लैंग्वेज, उर्दू, तो उर्दू कहाँ जाएगा, नीचे वाले सेक्शन में। अब जो भी लैंग्वेज बच रहा है आप उसको पुट कर दो। कौन सा लैंग्वेज बच रहा है आपका, गुजराती, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस तरह से आपके पजल के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये काफ़ी ईजी है। इसके बाद हम लोग और भी टफ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका टाइप 1 में है। फिर नेक्स्ट आएंगे और भी क्वेश्चन, जिसमें एक एक करके सारे 7 टाइप के क्वेश्चन हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे।